वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज में आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने घातांक के रूप में पहले पढ़ चुके थे और 5 सवाल हम कर चुके थे। ठीक है, जो भी अपन ने उनके रूल्स उनके बारे में भी देखा था, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ चुके हैं। अब घातांक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो घातांक में हम क्या पढ़ रहे हैं। आज 6 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में यदि 2 की पावर x इक्वल 8/4 की पावर x हो तो मान x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों जिसने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मैं देखता हूँ 6 नंबर क्वेश्चंस। यदि आपने 2 की पावर x बराबर में 8/4 की पावर x दे रखा है, तो इसको किस टाइप से करेंगे। क्योंकि देखो 2 की पावर x बराबर 8/4 की पावर x। ठीक है, तो इसे हमें किस टाइप से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे 1 लगाना है। ठीक, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने और उसके नीचे 1 लगाया हमने और उसको हमने लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई को ब्रज गुणन। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रज गुणन। अब देखो इसको 4x को किससे गुना करना है, 2x से गुना करना है। तो हमने 2 की पावर x डॉट ये गुना 4 की पावर x बराबर 8। ठीक है, अब 4 को हम क्या बनाना है, 2 बनाना है, क्योंकि हमारा बेस क्या है, 2 है और उसको हमें आवाज गुणनखंड में बदलना है 4 को। तो बदलते हैं, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 की पावर x भी बोल सकते हैं, या 2 की पावर 2x बराबर 8। ठीक है, तो इनके आधार समान है तो इनको जोड़ देंगे। तो आधार जब समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो x + 2x बराबर अब 8 लिखेंगे तो 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 8 को भी घातांक के रूप में बदल देंगे 2 की पावर 3। ठीक है, अब क्या है, आधार दोनों का जब आधार समान है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख के जाएंगे। और जब दोनों का आधार समान है तो हम क्या लिखेंगे, इनकी घातें भी कैसे हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो दोनों के आधार समान है तो उनकी घातें कैसे होंगी, आपस में बराबर। और x का जो मान आएगा अपने पास वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपने पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर ठीक है ना, ये आपको ये सवाल सारा समझ में आएगा, ये किस टाइप के क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस अब मैं भी कराने जा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चंस अपना आता है 7th नंबर का। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन भी करें। तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आ रहा है वो 7th नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और वो भी हम देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। और वो रीट 2016 के अंदर वो पूछा गया है। ठीक है, 7th नंबर का क्वेश्चन, यदि √3 की पावर 5 इंटू, ठीक है, √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये रीट 2016 के अंदर
पूछा गया है। ठीक है, तो रीट 2016 के अंदर ये सवाल आया है और इसे कैसे सॉल्व आउट करना है तो मैं फटाफट देखते हैं इसे कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक, तो इसे सॉल्व आउट लिखते हैं अपन क्वेश्चन को रूट 3 की पावर 5। ठीक, तो अब इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3। ठीक है, ये अपने पास सवाल लिख दिया अपने वापस से। अब देखो अपने को क्या करना है, तो अभी हमें क्या करना है कि ये √3 की पावर 5 है, तो संख्या कैसी है पिसा में, तो हमेशा क्या किस में आएगा, रूट में आएगा, तो हमेशा रूट में आएगा। तो हमें इसे √3 को किसके रूप में खोलना है, 1 की पावर 2 में खोलना है। रूट को हटाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो फिर 9 को भी हमें किस में चेंज करना है, 3 में। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने 3 की पावर 1/2 की पावर 5 इंटू 3 को खोलेंगे तो 3 की पावर 3² और की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3 डॉट, या इन डॉट भी लगा सकते हो या इंटू भी लगा सकते हो। ठीक है, तो 3 की पावर 1/2। अब ये जो अपना 3 है, इस 3 पर भी पावर लगा दो 1, तो अपने इस पे 3 पे पावर लगा सकते हैं। अभी क्या करना है, इस पावर को आपस में, इसकी जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, a की पावर m की पावर n, तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू n। तो 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 बराबर 3 की पावर n। अब इनकी घातें आधार जब समान है तो इनकी घातें सब में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और इस पर हमने 1 लगा दिया, 3 पर 1 लगा दिया, तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, तो n+1। ठीक है, तो 1 + 1/2 ये अपने पास आ गया। अब इनका आधार जब समान है, तो इनका आधार समान है तो इसकी घातें कैसे हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इनकी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो हमें जोड़ देते हैं इनकी घातों को, तो इनकी घातें जोड़ते हैं, तो 3 की पावर 5/2 + 4 बराबर 3 की पावर n+1 + 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसका लघुत्तम कितना आना है, इसका 2 आना है, तो सीधे सीधे ये किसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और तो 4 को मल्टीप्लाई कर 2 से, तो 8 को में 5 जोड़ा तो 13। ठीक है, तो अब इसमें हमें 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। अब लिखेंगे 3 की पावर 13/2। ठीक है, बराबर 3। अब इसका भी लघुत्तम 2 है तो इसके इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n + 2। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 1/2 है तो इसका 1 शेष रह जाएगा बटे 2। जब आधार समान है तो इनकी घातें कैसे हो जाएंगी, आपस में बराबर। तो इनकी घातें आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो 13/2 बराबर 2n + 2 और 1 3। ठीक है, बटे 2। अब क्या करते हैं कि हर आपस में समान है तो हर आपस में कट जाएंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो 2n + 3 बराबर 13, तो 2n बराबर 13 - 3, और n बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 2n बराबर 10 आ गया, और n बराबर क्या आ गया अपने पास 5। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो अपने पास n का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड से मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो अब ये अपने ये इस टाइप के सवाल थे। सिंपल सी बात है कि इसको किस हिसाब से सॉल्व करना है, अपने इनको सबको घातांक के रूप में बदलना है। ठीक है, घातांक के रूप में बदल के इनको सॉल्व आउट करना है। इनकी आपस में आधार वाधार समान हो जाते हैं, उनकी घातों को जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, तो ये सीधा सा सवाल है। अब इनको में क्या करना है, कुछ नहीं है,
सीधे सीधे इनके आधार समान हो जाएंगे, इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, और घातें जुड़ जाएंगे तो यदि बराबर का चिन्ह है तो इनकी घातें कैसे हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे, और हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हुई। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें और मेरे नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक, तो ठीक है, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ। तो अभी जिसने फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो अपना क्वेश्चन आएगा 7th। ठीक है, तो ये हटा दिया अपन ने। और मेरी जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, वो उस चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो अभी जो 7th क्वेश्चन की जगह पे वो 8 क्वेश्चन आएगा। मैंने वो ये जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको 6 लिख दिया गलती से, वो 7th नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि कल अपन ने 5 क्वेश्चन पहले से पढ़ चुके थे। अभी अभी हमने 2 क्वेश्चन सोल्व आउट करे, तो अभी 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा अपना, वो देखो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, तो 256 की पावर 0.16 इंटू 16 और इंटू 16 की पावर 0.8 नहीं 0.08 नहीं लिखना अपने को, 0.18 करना है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 0.18 करना है का मान ज्ञात हो तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है वो रिट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसे हमें कैसे सॉल्व आउट करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हमें 256 को चेंज करना है कोफैक्टर में, मतलब अभाज्य गुणनखंड में इसको चेंज करना है जितना आपने तोड़ सकते हैं। तो ये किसका 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो 16 की पावर 2 की पावर 0.16, तो की पावर क्या है 0.16 इंटू 4 का स्क्वायर की पावर 0.18। ठीक है, अब इस 16 को भी अपन को क्या करना है, इस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो 4 का स्क्वायर करते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया अपना। तो पहले अपने को 4 के हम सिंपल वे में चलना है, 4 का स्क्वायर का भी 0.16, फिर ये 2 का स्क्वायर का 0.18। ठीक है, अब क्या करना है सर जी, अब इस 4 का भी कॉफेक्ट करना है। 4 किसका होता है, 2 की पावर स्क्वायर का 0.16। ठीक है, इंटू 2 की पावर 2 की पावर 0.18। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको एक की पावर m वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इनकी सब जो घात हैं आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो एक की पावर m की पावर n वाला फॉर्मूला है, तो पावर में जितने भी कोई भी चीज़ हो आपस में इंटू हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपस में इंटू हो जाएंगी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे। तो इंटू होने के बाद अपन क्या करेंगे, 2 इंटू 2 तो 8 हो गया। ठीक है, तो अपन 8 इसको कर दिया, तो 8 को 16 से इंटू करेंगे तो अपन के पास आएगा 8 48, तो 12.8 आ चुका। ठीक है, तो ये क्या, क्योंकि 2 दशमलव के बाद लग रहा है तो 12.8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 12.8 हो गया। अब इसी को करेंगे तो ये कितना हो गया अपने पास, लगाओ, तो 18 चक्कू 72 हो जाते हैं। 18 को इससे करेंगे गुना 4 से, तो 18 चक्कू 72, तो 2 की पावर 72। और कितने दशमलव बाद लग रही है अपनी संख्या,
दो संख्या बाद लगा देंगे तो 0.72 हो जाएगा। तो अपने पास क्या होगा 0.72। अब इनके आधार समान है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो इनकी घातें जोड़ दो। तो अब इनकी घातें जोड़ते हैं तो 2 की पावर ये अपने पास 8 और 2 10, फिर 7 2 9 और एक हासिल लगी 1 लगी थी तो 0 10 हो गए, फिर 1 और 1 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2, तो इसका आंसर आता है अपने पास 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 4। तो ये रिट 2016 के अंदर था। और ये इस टाइप से उनको हम एक आंसर में एक लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं सीधा सीधा। यहाँ इसका सीधा सीधा अपन टुकड़े कर देते तो 2 की पावर 8 होता है, तो 2 की पावर 8 कर दिया। फिर इसका कर दिया 2 की पावर 4 सीधा, ये 2 की पावर 4 बराबर होता है 16, तो 2 की पावर 4 की पावर 0.18। तो यहाँ से सीधा सीधा एक लाइन में अपन कर सकते हैं। बाकी इतना मैंने आपको जो पूरा बताया वो बेसिक था कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे चलना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप थी। ये पूरा बेसिक कंसेप्ट हो गया अपना कि कैसे अपन इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक, अब आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसे कैसे सॉल्व आउट करने ये पता चल गया कि कैसे कैसे हम एक वे में हम चले गए, एक वे के हम चले गए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करा अपन ने, तो ये सारा क्वेश्चन था अपने सॉल्व आउट करने का एक तरीका था, एक पूरा बेसिक कंसेप्ट था अपना। बेसिक कंसेप्ट से अपने इसको सॉल्व आउट करने बहाने था अपने एक लाइन में इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए कि कैसे से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन रीट 2016 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो अभी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटाने के लिए जा रहा हूँ। अभी फटाफट जिन्हें स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लें। इसलिए अभी अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ेंगे और वो भी देखते हैं, वो भी रिट में आया हुआ क्वेश्चंस हैं। तो रिट 2012 के अंदर आया था वो क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस भी हम देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चंस आए। ठीक है, और अब आप एक काम करिए, मेरे चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस क्या कहता है आपका, नॉर्मल क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका मान 3 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि 3 की पावर 2 की पावर 3 किसके बराबर नहीं है। पहला ऑप्शन 3 की पावर 6, दूसरा ऑप्शन 9 की पावर 3, तीसरा ऑप्शन 27 की पावर 2 और चौथा ऑप्शन 6 की पावर 3। चौथा ऑप्शन है अपना 6 की पावर 3। ठीक है, तो इनमें फटाफट अपन को देखना है कि ये 3 की पावर 2 की पावर 3 है वो किसके बराबर नहीं है। तो 3 की पावर 2 की पावर 3 है, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 की पावर, ये रिट 2012 में आया था, ये पूछा गया था रिट 2012 के अंदर। ठीक, अब क्या करना है हमें कि जो अपना जो 3 की पावर 2 है की पावर 3 है तो उसे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 3 की पावर 2 की पावर 3 है, इसे इनकी घातों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है अपना। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं तो 9, तो 9 किसका होता है, 9 का इसको क्या लिखते हैं 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 2 की पावर 3, तो ये भी 3 की पावर 6, ये भी अपना सही है। 27 है तो 3 इंटू 3, तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर 3 और की पावर 2, तो ये भी क्या है 3 की पावर 6, ये भी अपना क्या क्वेश्चन ये भी राइट है। और 6 की पावर 3 बचा, तो ये इसके बराबर नहीं है। 3 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर
ये नहीं है, कौन सा नहीं है, चौथा ऑप्शन अपना नहीं है। 6 की पावर 3, क्योंकि 6 की पावर 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, वो उसके बराबर नहीं आएगा। किसके बराबर नहीं आएगा, 3 की स्क्वायर बराबर 3 की स्क्वायर की पावर 3 के बराबर नहीं आएगा। अभी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसलिए सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।